भगवान शंकर की सवारी नंदी, भगवान शंकर ने नंदी को ही क्यों स्वीकार किया सवारी के लिए? और भी तो वाहन हो सकते थे, क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जिसकी सवारी कर रहे हैं वह साक्षात धर्म है। क्या है? भगवान जिस पर सवार हैं बोले वे धर्म है, साक्षात धर्म। भगवान ने कहा है जो धर्म को धारण करता है, धर्म के साथ चलता है, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। दूसरा बोले भगवान ने यहाँ पर गौ वंश की महिमा बताई है। क्या बताया? बोले गौ वंश की महिमा बताई। बोले गौ माता ही एक ऐसे योनि है, ऐसी देवी, ऐसी पूजनीय माँ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, प्राण वायु देती है। गौ पुराण में तो ऐसा भी लिखा है, बोले गौ माता जब रमाती है, जब गौ माता रमाती है तो जो आवाज निकलती है वो शंख ध्वनि है। क्या है? बोले शंख ध्वनि। जैसे ही गौ माता रमाती है तो बोले नकारात्मक शक्ति जितनी भी होती है वे नष्ट हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और एक बात बोले गौ माता अपने मालिक की बीमारी को सूंघकर चाटकर पता लगा लेती है। अगर उसकी सेवा करने वाला गौ माता से ज्यादा करीब है, ज्यादा उनकी सेवा करता है, उनके समीप रहता है, तो गौ माता उनके अंग को चाटकर बीमारी का पता लगा लेती हैं। और जब वे जंगल में जाती हैं उसी जड़ी बूटी को खाती हैं जिससे उनके मालिक की बीमारी को ठीक किया जाए, और आकर के उसी औषधि को वे खाती हैं, और दूध में वही औषधि जब मालिक प्राप्त करता है तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। और एक बात बोले जब भी धरती पर संकट आता है कोई भी पृथ्वी रूप नहीं बनाती, केवल गाय का रूप बनाती है। और गाय का रूप बना करके भगवान ब्रह्मा श्री हरि की शरण में जाकर प्रार्थना करती है कि इस सृष्टि को रचने वाले, इस सृष्टि का पालन करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ गया है और मैं उसे सहन नहीं कर सकती। और बोले मैं उसे सहन ना कर पाने के कारण ही आपकी शरण में आई हूँ। इस पाप से बोझिल होने वाली धरती का, तो धरती गर्त में जाने से बच जाए, आप कृपा करके इस पाप का क्षय कीजिए, नाश कीजिए। और बोले गौ माता एक और बहुत सुंदर काम आती है। बोले जब बच्चे को नजर लग जाए, बच्चे को अगर नजर लग जाए तो बोले गौ माता की पूंछ को पकड़ लो और 7 बार बच्चे के ऊपर उतार दो। उतारने के बाद आपको लगता है अभी भी नजर जोर की चढ़ी है तो क्या करना है? बोले गौ माता का गोबर लो और बच्चे के अंग अंग पर मलना शुरू करो। फिर भी मन ना भरे तो गौ माता का मूत्र लो और बच्चे को स्नान करा दो। इस बार क्या कभी नजर नहीं लगेगी। गावो विश्वस्य मातरा, गाय संसार की माता है। ना वो जाति देखती है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पापी है, कौन धर्मात्मा है, सबको अपने दूध का दान करती है। और ऐसी गौ माता की क्या दशा है? निरपराध, कोई अपराध नहीं करती। गौ माता को जो सरकारी क्षेत्र मिलते हैं उन पर अधिग्रहण कर लेते हैं लोग। उनके चरने का जो क्षेत्र होता है उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। अगर वो खाए तो क्या खाए? बेजुबान जीव करे तो करे क्या? बोले जिस घर में गौ माता के सेवा होती है उनके रोम गिरते हैं। बोले उस घर में जान लो हर एक देवता आकर के गौ माता की सेवा करते हैं। और एक बात बोले गौ माता के मूत्र को जो पीता है, गौ माता के मूत्र को जो पीता है, पान करता है, उसे अगर कोई जहर भी दे दे तो उसकी मृत्यु नहीं होती। इसका प्रयोग करके देखा गया है, ये मिथ्या नहीं है। आप देखिएगा
कहीं भी आप इस ज्ञान को ले सकते हैं। बोले गौ माता के मूत्र को जो 1 माह तक पीते हैं तो बोले उन्हें अगर कोई जहर भी दे दे तो उनकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन मूत्र कैसा पीना है? बोले गौ माता देशी होनी चाहिए, गौ माता बीमार ना हो, रात्रि का रुका हुआ मूत्र जो ब्रह्म मुहूर्त में पहली बार त्यागे, बोले उस मूत्र को पीना है। और आपको पीना कब है? बोले जब आप स्नान न किए हो, बोले शौच आदि क्रिया के पहले, और गौ माता ने तुरंत बच्चा ना दिया हो, गौ माता गर्भवती ना हो, ऐसी अवस्था में गौ माता के मूत्र को जो पीता है, प्रयोग करके देखा गया है अगर उसे जहर भी दिया गया तो उसकी मौत नहीं हुई। गौ माता के मूत्र में इतनी ताकत है, जहर को काटने का काम गौ माता का मूत्र करता है। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, हजारों लाखों की दवा तो खा लेंगे लेकिन प्रातः काल गौ माता का मूत्र सेवन नहीं करते। अच्छा, मदिरा का किसने कहा? तो मदिरा का बड़े चाव से सेवन कर जाते हैं। कहीं लिखा भी नहीं है कि मदिरा पान करो, तुल्य हो जाओ, नाली में जाकर स्नान करो, कौन कहता है? लेकिन पी जाते हैं, चकाचक मूत्र पिएंगे, वो भी नालियों में पड़ा हुआ। लेकिन आज इतना संकल्प कर लेना है कि हम भी गौ माता की सेवा भी करेंगे और गौमूत्र का पान भी करेंगे। जिसके अंदर भाव होगा उसे गौ माता का मूत्र अमृत के समान दिखेगा। इसके लिए भगवान का भक्त होना चाहिए। गौ माता कोई पशु नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी गायों को चुरा कर ले गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गाय का अवतार लिया था। इसकी कथा आप सुनेंगे परसों, 5वें दिन की कथा में आप श्रवण करेंगे कि भगवान गोविंद गौ माता का रूप धारण किए थे। और ऐसी गौ माता आज मारी जा रही है। उनका अपराध क्या है? हम लोग एक और गलत काम करते हैं, बोले गौ माता का बीमा करा लेते हैं और बोले गौ माता को छोड़ दिया, मरेगी तो बीमा मिलेगा। एक और नया धंधा बना लिया, बोले गौ माता का बीमा करा दो और जाकर के उसको छोड़ दो, मरेगी तो बीमा लेने पहुंच जाएंगे, हमारी गैया मर गई। दूध देना बंद हुआ तो गाय को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा पाप है। ये माँ के साथ गद्दारी है, और जो माँ को दुखी रखते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। बोले गौ माता की ऐसी पूजनीय गौ माता, हमें इनका नाम भी लेना चाहिए, इनकी सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन हम अपनी माँ की सेवा करते नहीं, जो जन्म देती है। हम गौ माता की क्या सेवा करें?